हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स चैनल। चलिए आज का टॉपिक हमारा है रॉक्स यानी चट्टान। तो हम शुरू करते हैं बिना एक भी सेकंड को ख़राब किए हुए। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें टाइप्स देखेंगे तो तीन मेजरली रॉक्स के टाइप्स होते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे दिखते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉक्स का डेफिनेशन क्या होता है, चट्टान का डेफिनेशन क्या होता है। तो ठीक है, चट्टान ऑल सब्सटेंस फाउंड इन लिथोस्फेयर टर्म्ड एज रॉक्स। रॉक्स आर फॉर्म बाय मिनरल्स। तो हिंदी में अगर आप इसको देखेंगे तो स्थल मंडल में पाए जाने वाले सभी पदार्थ चट्टानें कहलाते हैं। चट्टानों का निर्माण खनिज से होता है। तो देखिए, लिथोस्फेयर जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, टर्म लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल, जो ये है, ये कैसे बनता है ये लिथोस्फेयर। तो देखिए, एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स जो मिलके बनेंगे आपके मिनरल्स, और बहुत सारे मिनरल्स जब मिलके बनता है रॉक्स, और बहुत सारी जब रॉक्स की लेयर्स बनती हैं तो आपका लिथोस्फेयर बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स के तीन टाइप्स हैं, हमने देखा वो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक। हिंदी में देखेंगे तो आगम्य चट्टान, तलचट्टी चट्टान एंड रूपांतरित चट्टान, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि देखिए, ये चट्टान जब बनती हैं तो उनमें वॉल्केनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसी से हमारी ये रॉक्स बनती हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा होता है मैग्मा। मैग्मा एकदम रेड हॉट कलर का होता है बिल्कुल। जब ये मैग्मा कूल डाउन होता है तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। ये ऐसे चेन बनी हुई है पूरी। जब इग्नियस रॉक्स में इरोजन और वेदरिंग इवेंट्स से आपका जो वेदरिंग का फर्क पड़ेगा, जो तो उससे आपका सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा। और सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक पे ज्योग्राफिकल टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये ज्योग्राफिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर पड़ता है तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि इग्नियस रॉक्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स यानी आगम्य चट्टान। तो ये ऐसी कुछ दिखती है हमारी इग्नियस रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय वॉल्केनिज्म, मैग्मा एंड फायर। अगर आप ये इग्नियस रॉक्स पढ़ेंगे तो ये कैसे बनती हैं, वॉल्केनिज्म प्रोसेस, मैग्मा होता है उसको कूल डाउन होने के बाद, एंड फायर, आग से अगर जल जाती है मिट्टियाँ तो उसके कारण इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। सेकंड पॉइंट इसमें है, ड्यू टू हैविंग हाई टेम्परेचर फॉसिल्स, कोल्स एंड पेट्रोलियम आर नॉट फाउंड इन दीज रॉक्स। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण इसमें फॉसिल्स और कोल एंड पेट्रोलियम जैसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं इन रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स में। दीज रॉक्स आर जनरली हार्डर एंड ग्रेनुलर। ये बहुत हार्ड होती हैं। ग्रैनुलर यानी दानेदार, दानेदार होती हैं बिल्कुल, जैसे हमारे रोड़ा बजरी होती है ना, उस टाइप से दानेदार। दीज देयर आर नो लेयर्स इन इग्नियस रॉक्स। और इनमें कोई लेयर्स नहीं होती हैं भाई इग्नियस रॉक्स में। ये एक जैसी होती हैं पूरी, जैसी ऊपर से नीचे तक, इसमें कोई लेयर्स नहीं होती। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्मा, मैग्मा पे बेस पर इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है आपकी इग्नियस रॉक्स। पहला क्या है, पहला है आपका एक्सटर्सिव इग्नियस रॉक्स, बही वृद्धि आगम्य चट्टान। दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा ऑन सरफेस। तो इसका मतलब है कि ये चट्टानों का निर्माण होता है, जो एक्सटर्सिव इग्नियस रॉक्स हैं इनका निर्माण होता है सतह पर लावा का जमने से। जब लावा एकदम बाहर निकलेगा और वो ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा सरफेस पे, तो हमारी एक्सटेसिव इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। और इसमें भी कुछ कौन सी मिट्टियाँ आती हैं उसके एग्जांपल्स हैं। देखिए, बेसाल्ट रॉक है, ये कुछ ऐसी दिखती है, ये भी एक पार्ट है। इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट इज ए हार्ड ब्लैक वॉल्केनिक रॉक दैट फॉर्म्स व्हेन लावा फ्रॉम वॉल्केनोज कूल्स क्विकली ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब जो लावा होता है ना, वो एकदम बाहर निकलते ही ठंडा हो जाएगा जल्दी से, तो हमारा क्या बनेगा, बेसाल्ट रॉक का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखेंगे हम, दैट इज रियोलाइट रॉक। रियोलाइट इज ए वॉल्केनिक रॉक दैट इज लाइट इन कलर। कलर में बिल्कुल ये हल्की होती है, वो बिल्कुल डार्क थी आपकी। जो बेसाल्ट थी एकदम काला कलर की थी, और जो आपकी रियोलाइट होती है वो लाइट कलर की होती है। रियोलाइट, लाइट, लाइट यानी थोड़ा हल्का कलर, एंड मेड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर की बनी होती है ये आप देख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है आपका एंडेसाइट, इसका एग्जांपल। एंडेसाइट रॉक्स होती हैं, इज वॉल्केनिक रॉक है ये, दैट फॉर्म्स व्हेन मैग्मा इरप्ट्स एंड क्रिस्टलाइज आउटसाइड ऑफ ए वॉल्केनो। तो ये इसका डेफिनेशन है, ये एंडेसाइट रॉक ऐसी आपकी कुछ दिखाई देती है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटर्सिव इग्नियस रॉक्स। दो टाइप की होती है, एक एक्सटर्सिव एक इंटर्सिव। इंटर्सिव कैसी होती हैं? जो इग्नियस रॉक, दीज रॉक्स आर फाउंड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा अंडर सरफेस लेयर आर नॉट फाउंड इन दीज रॉक्स। इनमें सरफेस लेयर्स नहीं होती हैं भाई इंटर्सिव इग्नियस रॉक्स में। और ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन जो होता है उसके बाद ये बनती हैं। हिंदी में आप देखेंगे ये चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में सतह परत के नीचे मैग्मा का जमना नहीं पाया जाता, मैग्मा नहीं जमता है परत के नीचे इनमें। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। डियोराइट, ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। देखिए डियोराइट एक मोटे दाने वाली गहरे रंग की अगम्य चट्टान है जो तब बनती है जब मैग्मा धीरे धीरे भूमिगत ठंडा होता है। मैग्मा बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम से ठंडा नहीं होगा। यह प्लाजियोक्लोज, फेलेडाइस, हॉर्नेब्लैंड और बायोटाइट और कभी कभी पायरोक्सिन या ओलिवियन के बड़े क्रिस्टल से बनता है। ये आप इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे, ठीक है, और नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट देखिए ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये हमारा एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक्स का, ग्रेनाइट। तो इज एन इग्नियस रॉक कंपोज ऑफ मोस्टली टू मिनरल्स। दो मिनरल्स से बनता है, एक तो क्वार्ट्ज एंड फेल्डेस्पर। इट इज़ एन इंटर्सिव, ये एक इंटर्सिव रॉक है, मीनिंग दैट इट इज क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम मैग्मा दैट कूल्ड फार बिलो द अर्थ surface, and its name is derived from the Latin word granum, which means grain, a reference to easily seen minerals in the rock. इसका आप हिंदी में पूरा डेफिनेशन पढ़ लेंगे। ये ग्रेनाइट भी एक किसका एग्जाम्पल है? दैट इज इग्नियस रॉक का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारा, दैट इज डोलेराइट। डोलेराइट इज ए डार्क कलर्ड इग्नियस रॉक। ये भी इग्नियस डोलेराइट एग्जाम्पल है। इग्नियस रॉक दैट सिमिलर टू बेसाल्ट, बेसाल्ट से मिलता जुलता हुआ है। इट इज़ नोन एज डाइबेस एंड इज़ कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में हम इसका बहुत यूज़ करते हैं। डोलेराइट एक गहरे रंग की अगम्य चट्टान है जो बेसाल्ट के समान है, बेसाल्ट के जैसी दिखती है। इसे डाइबेस के रूप में भी जाना जाता है और आमतौर इसका उपयोग निर्माण में किया जाता है। कंस्ट्रक्शन जो होता है वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। एक नोट है छोटा सा, दीज रॉक्स आर फॉर्म 95% ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट के 95% से बनी होती है ये रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो आती है, अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। इग्नियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में कि सेडिमेंट्री तलचट्टी चट्टान क्या होती है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है? दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय इरोजन एंड वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स। जो हमारी इग्नियस रॉक होती है उसमें इरोजन और वेदरिंग होगा, सेकेंड प्रोसेस है, देन हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। एंड सेडिमेंट डिपोजिशन, और सेडिमेंट डिपोजिशन होता है उसी को सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ये क्या कंटेन करती है? इट ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल जब मर जाते हैं, प्लांट्स के पत्ते सूख जाते हैं, तो उसके बाद वो उनका जो रिमेन्स होता है वो उसको कंटेन करती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक, ये जो तलचट्टी चट्टान होती है। दीज रॉक्स होल्ड ऑल रिजर्व ऑफ कोल। इसमें सारे कोल का रिजर्व होता है, ऑयल होता है, नेचुरल गैस जितनी भी हमारी होती है वो सारी इसमें पाई जाती है। हिंदी में आप पढ़ लेंगे, इन चट्टों का निर्माण अगम्य चट्टान के संरक्षण एंड उपक्षय तथा तलछट के जमाव से होता है। इसमें पौधे और जानवरों का जीवाश्म भी शामिल है। ये चट्टानें कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस सारा भंडार रखती हैं अपने अंदर। ये इसका कुछ ऐसा हिंदी है। आई एम सॉरी, हिंदी मेरा थोड़ा वीक है, तो पढ़ने में अगर कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हमने पढ़ी है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं डोलोमाइट, चॉक, लाइमस्टोन, जिप्सम, कोल, सैंडस्टोन, शेल एंड क्ले। तो देखिए हम पढ़ लेंगे लाइमस्टोन क्या होता है। एक कॉमन सेडिमेंट्री रॉक है ये भी। सैंडस्टोन सिमिलरली एक कॉमन सेडिमेंट्री रॉक है। शेल एक कॉमन सेडिमेंट्री रॉक, चॉक, क्ले ये सारी, स्लिस्टोन है सेडिमेंट्री रॉक है ये। तो ऐसे हम इसका पढ़ लेंगे, ये सारी एक कॉमन सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारी लास्ट जो आती है दैट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीन ही टाइप की रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। जो मेटामॉर्फिक होता है उसका हम क्या डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये मेटामॉर्फिक यानी इसका हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स दैट हैव बीन चेंज्ड बाय हाई हीट एंड प्रेशर इनटू ए न्यू टाइप ऑफ रॉक्स। जब इन पे जोग्राफिकल टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है ना सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स पे, तब हमारी फॉर्मेशन होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। उन दोनों पे जब जोग्राफिकल टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा रॉक्स पर, उससे ही इनका फॉर्मेशन होता है। द
वर्ड मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से आया है मेटामॉर्फोसिस विच मीन्स टू चेंज फॉर्म और रूप बदलना। टू चेंज फॉर्म मतलब रूप बदल लेती हैं ये अपना, वही चट्टानें होती हैं बट अपना रूप बदल लेती हैं। देखिए इनका एग्जांपल देखेंगे, जैसे बेसाल्ट होती है, बेसाल्ट से एम्फीबियोलाइट बनती है, गब्रो से आपके सर्पेंटाइन बनता है, ग्रेनाइट से गेनेसिस बनती है, गेनिस, डोलोमाइट से आपका मार्बल बनता है, चौक से मार्बल बनता है, लाइमस्टोन इन सब से मार्बल बनता है। सैंडस्टोन जो होती है आपकी, ये सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी सैंडस्टोन, और इस ये फॉर्मेशन हो जाता है इसका क्वार्ट्स में। क्वार्ट्स में अगर फॉर्मेशन होगा ज्योग्राफिकल टेम्परेचर प्रेशर पड़ने की वजह से, तो देन क्वार्ट्स जब बन जाएगी तो क्वार्ट्स कौन सी रॉक्स हो जाती है, मेटामॉर्फिक, और ये सैंडस्टोन जब होती है तब कौन सी होती है, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक होती है ये। सेल से आपका सेलेट बनेगा। सिमिलरली एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरफेस ऑफ अर्थ 75% फॉर्म बाय सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सरफेस है अर्थ का वो 75% फॉर्म किससे हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म हुआ है, एंड 25% बाय इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बहुत पूछे गए हैं। तो हमने पूरा ये डेफिनेशन पढ़ लिया है, ये रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। पूरा डिटेल में हमने ये कर लिया है, आप इन नोट्स बना लीजिए। एंड अब हम इसके करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो बहुत पूछे जाते हैं आपके। 1-2 नंबर तो यहाँ से कंफर्म है किसी भी वनडे एग्ज़ाम में। तो आपके रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अभी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राहुल टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी। तो इनमें से 4 जो ऑप्शन हैं आपके, इनमें से इग्नियस रॉक्स कौन सा है, सैंडस्टोन, बेसाल्ट, लाइमस्टोन और मार्बल। तो बताइए इनमें से कौन सा है आपका इग्नियस। क्या सैंडस्टोन इग्नियस है, बिल्कुल नहीं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। क्या बेसाल्ट है, बताइए। क्या लाइमस्टोन है, बिल्कुल नहीं। क्या मार्बल है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। इग्नियस रॉक का एग्जांपल है बेसाल्ट। सैंडस्टोन है सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन है सेडिमेंट्री, और मार्बल आपका मेटामॉर्फिक में आ जाता है जो कि चौक, डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन से बनता है। जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। क्या इसे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 2 बेसाल्ट। नोबिता, सेकंड क्वेश्चन देखिए, नोबिता टॉक्स अबाउट एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी है इनमें से मेटामॉर्फिक बताना है आपको। तो देखिए हेलाइट, मार्बल, लाइमस्टोन एंड शेल। तो अभी हमने पढ़ा कि मार्बल जो हमारा है ये मेटामॉर्फिक में आता है, जो कि बनता है डोलोमाइट, चौक और लाइमस्टोन पर जोग्राफिकल टेम्परेचर प्रेशर पड़ने की वजह से ये अपना रूप चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन बी मार्बल बिल्कुल सही है आपका। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं, हमने जस्ट पढ़ा कि ये इरोजन वेदरिंग इवेंट से बनती हैं, इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स के, एनिमल्स के, और ये होल्ड करती हैं सारा का सारा रिजर्व कोयल्स का, नेचुरल गैस, ऑयल, ये सारा रिजर्व इनमें पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, सॉल्ट एंड आपका मार्बल। तो मार्बल देखिए मेटामॉर्फिक है, सॉल्ट नहीं है। ग्रेनाइट आपका इग्निस में आता है, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन ए आपका क्वेश्चन 3 का आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बनता है कि द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड। चट्टानों की परत में फंसे हुए मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष कहलाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, क्या उनको खाद्य मनोड्स बोलते हैं, माउल्ड्स नए नए सांचे, फॉसिल्स जीवाश्म, या रेमनेंट्स अवशेष कहा जाता है उनको। तो देखिए 2 ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, एक तो रेमनेंट्स अवशेष और जीवाश्म में, बाकी के 2 तो नहीं होते हैं। तो फॉसिल्स हो गए या फिर रेमनेंट्स हो गए, बताइए। कमेंट कीजिए आप इसका आंसर, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ कमेंट कीजिए आपका आंसर। सी फॉसिल्स आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका बनता है द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। जो पृथ्वी के सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन आपके कॉन्ब्रेशन, वेदरिंग, डेजर्टिफिकेशन और फ्लैकिंग।
तो बताइए इसमें क्या होगा आपका। द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, दैट इज वेदरिंग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, इसका वेदरिंग हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 6 है आपका, द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड, कि जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को क्या कहते हैं। ग्लेशियर, गर्म पानी का झरना, गीजर या फिर जलभृत। तो बताइए क्या बोलेंगे उनको। द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड, बोलिए। तो मेरे हिसाब से इसका जलभृत बोलेंगे, एक्वीफायर। ऑप्शन डी आपका होना चाहिए, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक फ्लोट्स इन वाटर, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है। तो बताइए, जैसे हमारा वो है राम, श्रीलंका के अंदर राम सेतु पुल नहीं है, बोलते हैं कि वो पत्थर तैरते हैं, राम का नाम लिखा हुआ है उन पे। तो वो कौन सी रॉक है, वो एक चट्टान होती है भाई। तो बताइए, ग्रेनाइट है, ऑब्सिडियन है, झावा छावा, प्यूमाइस है और स्लेट, SLATE स्लेट है आपका। तो बताइए इनमें से कौन सा है, वो कौन सा चट्टान है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्यूमाइस है इसमें। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी प्यूमाइस। क्वेश्चन 8 हमारा आता है कि डैश आर बिल्ट अप बाय द लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्शन फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान से होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इरोजनल माउंटेन्स, कटाव वाले पहाड़, फ्लोट ब्लॉक माउंटेन्स, प्लेट्यूज जो पठार होते हैं उनसे होता है, या फिर वॉल्केनोज ज्वालामुखी। डैश आर बिल्ट बाय द लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो वॉल्केनोज यही तो बाहर निकलते हैं, इरप्शन होता है इनका, बाहर निकलते हैं तो चट्टानों से। तो ऑप्शन डी वॉल्केनोज आपके इसके क्वेश्चन 8 का आंसर सही, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी वॉल्केनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। विच टाइप ऑफ रॉक्स वर वंस इग्नियस एंड सेडिमेंट्री बट हैव मेटामॉर्फिज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस हीट और प्रेशर विद इन द अर्थ क्रस्ट। देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा है ये कौन सी टाइप की रॉक्स हैं, किस प्रकार की चट्टानें कभी अगम्य एवं अवसादी थी, लेकिन पृथ्वी के पपड़ी के भीतर तीव्र गर्मी या दबाव के बार इस प्रभाव से रूपांतरित हो गई हैं। रूपांतरित कौन सी होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। तो इसमें बताइए कौन सी है वो रॉक्स। ग्रेनाइट, क्या वो क्वार्टजाइट है, क्या वो सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर है, क्या वो बेसाल्ट है। बताइए कौन सा है आपका इसमें से मेटामॉर्फिक। ऑप्शन बी क्वार्टजाइट जो आपका होगा, क्वार्ट्ज होगा, ये है। क्वार्ट्ज बनता किससे है, सैंडस्टोन जो होता है उस पर अगर आपका जोग्राफिकल टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा तो आपका क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा सैंडस्टोन। ठीक है, तो ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज फॉर्म बाय द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने क्रिस्टलाइकरण से बनी है। तो बताइए कौन सी रॉक है वो कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा से बनी है। क्या ग्रेनाइट बना है, क्या चोक बना है, क्या कोल बना है, क्या सेल बना है आपका। बताइए। तो बिल्कुल आपका ग्रेनाइट है, वो मैग्मा के बिल्कुल बाहर आते ही जल्दी से स्पीड से ठंडा होने के कारण आपका इसका फॉर्मेशन होता है और ये बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई देता है हमारा। ठीक है, तो ग्रेनाइट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स में कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। वो कौन सी चट्टानें हैं जिनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। इग्नियस बिल्कुल नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ना वहाँ पे कोल होता है, ना ऑयल होता है, नेचुरल गैस, प्लांट्स कुछ नहीं पाया जाता वहाँ पे। तो ये आपका इग्नियस रॉक्स तो नहीं हो सकती। क्या आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, बिल्कुल नहीं जी, वो तो बनती ही सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन से हैं। तो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनमें पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम उनके फॉसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। हिंदी में देखेंगे, देखिए आप, कि निम्नलिखित में से किस चट्टान के पौधे जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो वह भी उन पर रहते थे। तो वो हो गए सेडिमेंट्री रॉक्स, तल चट्टी चट्टान में पाए जाते हैं वो, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
कोर्स ड्रेन्ड इग्नियस रॉक्स दैट कंटेन क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्सपर। निम्नलिखित में से कौन सी मोटी जल निकास वाली अगम्य चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपार होते हैं? तो क्या वो ग्रेनाइट है, क्या वो बेसाल्ट है, क्या वो एंडेसाइट है, क्या वो मार्बल है? तो बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसका कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है ये शायद हमारा 13, बिल्कुल लास्ट है। तो सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स? बलुआ पत्थर निम्नलिखित में से किस चट्टान का उदाहरण है? बताइए, सैंडस्टोन, क्या ये इग्नियस रॉक्स है, क्या ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, क्या ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं? बताइए, तीनों में से कौन सा रॉक्स है, या इनमें से कोई भी नहीं है? सैंडस्टोन किसी में नहीं होता, बताइए। तो आई थिंक सैंडस्टोन एग्जाम्पल किसका है? सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सैंड से सेडिमेंट्री, सैंड से सेडिमेंट्री, ऐसे आप राइम कर सकते हैं इसको। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सैंड से सेडिमेंट्री रॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास, एंड आप इसके नोट्स बनाइए और आपको क्लास कैसा लगा बताइए, आप कमेंट कीजिए। और आपको कुछ समझ नहीं आया वो भी कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। एंड आप प्लीज़ टेलीग्राम पे जाके इसका PDF उठा सकते हैं पूरी क्लास का। सो थैंक यू सो मच।